नमस्कार। भोर भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज शुरू करते हैं वो बातें जो आप लगातार खबरों के माध्यम से तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर एक भारी दबाव आ गया है और दबाव है सरकार से ज़्यादा उनको अपनी जो प्रतिष्ठा पिछले 15 या 20 सालों में उन्होंने पाई है उसे बचाने का। और उसके जद्दोजहद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। लेकिन जो 24 घंटे में घटनाएं हुई, उन घटनाओं को अगर गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि एक अलग तरह की होती थी, जिस छवि को लेकर के आप समझ सकते हैं कि 2020 के चुनाव में जो भी बातें हुई, उन बातों को लेकर के सब कुछ ये तय माना जा रहा था कि सरकार बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, मुद्दे बदल गए थे, सब कुछ सामने नजर आता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। एनडीए को कहीं ना कहीं महागठबंधन से ज़्यादा सीटें मिली और इसका असर भी आपको देखने को मिला। विपक्ष हावी जरूर है, सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में सरकार से ज़्यादा अब जद्दोजहद नीतीश कुमार के लिए हो गया है। नीतीश कुमार की एक छवि हुआ करती थी पिछले 15 साल से, अब तो कहा जाए कि 16वें साल में वो प्रवेश कर चुके हैं और 16 साल के युवा को कहा जाता है कि वो पूरी तरह से परिपक्व है, अपना फैसला खुद ले सकता है। लेकिन इस स्थिति में आने के बाद जब वो खुद अपने फैसले लेने की स्थिति में आ गए हैं, तब उनके साथ एक ऐसी बात होने लगी है जो वो पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जो उनके प्रतिपक्ष में खड़े हैं, वहीं उनके साथ के लोग भी उन पर उंगली उठाने लगे हैं। और ये वो बातें हैं जिसके लिए नीतीश कुमार का यूएसपी सबसे हाई रहता था। कहा जाता था कि नीतीश कुमार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती थी। लेकिन आज यही वो मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार गिरते नजर आ रहे हैं। अब इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार सरकार का क्या होगा, उससे ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात को लेकर के अब ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार नीतीश कुमार अब 2005 वाली स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार एक्ट कर रहे हैं जिससे कि उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ जाए, चाहे वो सरकार के काम हो या संगठन के काम हो। संगठन के काम से अपने आप को आज़ाद करके वो बिहार की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक पूरी तरह से फहरिस्त खड़ा कर रहे हैं। इस बीच में कई तरह के उन पर आरोप भी लगे और अब तो कहा यह जा रहा है कि बचवा सिखावे चिड़ैया वाली हाल है। यानी कि आपने देखा होगा कि किस तरह से आज से ठीक 5 साल पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके राजनीति में प्रवेश किया था। पहली बार जो वो सदन में पहुंचे थे विधानसभा में, तो नीतीश कुमार के साथ वो उनकी बगल वाली कुर्सी पर सीधे डायरेक्ट पहुंच गए थे। तब कहा जा रहा था कि उनमें बहुत तरह की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के साथ नीतीश कुमार के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले मात्र 2 साल में जिस तरह की बातें सामने आई और 2 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें परिपक्व किया, या साथ रह के हो या फिर उनको अपने से अलग करके हो, दोनों ही परिस्थिति में तेजस्वी यादव उस स्थिति में आ गए कि अब नीतीश कुमार उनकी बातों का जवाब देते हुए असहज हो जाते हैं। आपने विधानसभा में देखा होगा कई बार वो असहज हो गए हैं। अब ये परिपक्वता है या अपरिपक्वता है, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो 2 दशक से नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा पर यह 2020 का चुनाव कहीं ना कहीं अब मुश्किलें पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां खुद भारतीय जनता पार्टी मुश्किलें पैदा कर रही है, लगातार आपने देखा होगा कि सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सुशासन को लेकर के हो या फिर नीतीश कुमार के और भी एक्टिविटीज़ को लेकर के हो। कहा यह जा रहा था कि संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आखिरकार उस विस्तार की चर्चाएं हो तो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी पक्ष यानी सत्ता में बैठे चारों के चारों नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल को लेकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं या फिर ये कहते हैं कि फैसला तो भारतीय जनता पार्टी को करना है। इस स्थिति में लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि विकास कब होगा, 20,000 नौकरियों की बात थी वो कब होगा, पलायन कब रुकेगा। और ये कोई आज के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे लंबे समय से
चलते आ रहे हैं। इन सब के बीच में एक चीज़ तो तय नजर आ रही है कि जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं वहां उनके लिए अब आर या पार वाली स्थिति आ गई है। आपने लगातार सुना होगा कि क्राइम जिस तरह से बढ़ा है उस पर लेकर के कई तरह की बातें उन पर की जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में जो प्रेस वार्ता किया है एक दिन ठीक पहले, उसमें साफ तरह से उन्होंने कहा है, और उन्होंने इतना ही नहीं यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री की तरह वो एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। दोनों चुनाव के समय में कुछ अलग रहते हैं और चुनाव के बाद जनता से उनका कोई नाता नहीं रहता, कोई प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। यहां तक कि इतने बड़ी घटनाओं के होने के बाद वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, और मीडिया के सामने जब आते हैं तो इन सब बातों को ले छोड़ करके वो एक अलग तरह की बात कर देते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया है जब लोगों को बरगलाया जाए। सीधी तौर पे नीतीश कुमार पर एक दबाव बढ़ता जा रहा है, और यह दबाव निश्चित रूप से उनको सरकार से ज़्यादा खुद को बचाने का दबाव है। इस दबाव से नीतीश कुमार कब तक झेल पाते हैं या उबर पाते हैं, दोनों ही स्थितियां सामने हैं। जिस तरह की परिस्थिति सामने आ गई है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी बेदाग छवि और सुशासन बाबू वाले टैग को हटने देना नहीं चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कोई बड़ा फैसला कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, अब तो आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग भी एग्रेसिव होने लगे हैं, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो भी अब दूसरे तरह से एक्ट करने लगे हैं, भड़कने लगे हैं, और आम जनता के सवाल ज़्यादा मुखर होने लगे हैं। विपक्ष के साथ साथ अब जनता भी सवाल करने लगी है, और जनता के सवाल जब होने लगते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता के जवाब छोटे होने लगते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्थितियों को देख रहे हैं, और 2020 के चुनाव परिणाम से पहले वाले नीतीश कुमार और 2020 के चुनाव परिणाम के बाद वाले नीतीश कुमार को अगर देखा जाए, उसको आप अपने तरीके से सोचना और समझना शुरू करें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कमज़ोर नजर आ रहे हैं, और कमज़ोर नीतीश कुमार कभी भी सत्ता के साथ नहीं चलेंगे। हालांकि उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता आ रहा है कि वो कुर्सी से अलग नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आ गई हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए कुर्सी ही उनके लिए कांटों का ताज होता जा रहा है। और ये बात अब पक्की तौर पर कही जा रही है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक इसे झेल नहीं पाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार को एक छोटा सा गैप चाहिए, जो एकांत में अपने आप को वो मंथन करके निकाल पाएं, और इसके लिए समय उनके पास बहुत कम है। देखने वाली बात यह होगी कि एक महीन लकीर पर टिकी ये सरकार कब तक सरवाइव कर पाती है, और कब तक नीतीश कुमार ये सब कुछ झेल पाते हैं। दबाव ज़्यादा है, और इस दबाव में सरकार से ज़्यादा, एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपनी प्रतिष्ठा प्रिय है, और इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नीतीश कुमार क्या कुछ फैसले लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के जवाब ढूंढने सभी ने शुरू कर दिए हैं। भोरे भोर में आज यहीं विराम देते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार।